बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की जिंदगी अव्वलीन तरजीह। स्कूलों में 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नर्सरी था पंदम के लिए होमवर्क भी जारी कर दिया गया है। काम ना करने वाले अगले क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोरोना के बायस छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वोकेशनल इदारों के अलावा तमाम तालीमी इदारे, ट्यूशन सेंटर, एकेडमीज और मदारिस 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक मुकम्मल बंद रहेंगे। मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मौसम सरमा की तातीलात 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक दी जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नर्सरी ता पंजम होमवर्क भी जारी कर दिया है। होमवर्क मुकम्मल करने वाले तलबा ही अगली जमातों में जाएंगे। 50% नंबर होमवर्क पर और बाकी 50% कारकर्दगी की बुनियाद पर देकर तलबा को प्रमोट किया जाएगा। पहली से 8वीं जमात का तालीमी सेशन मार्च में खत्म होगा, जबकि नहम से 12वीं जमात के इम्तिहानात मई जून में होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक तमाम तलबा के लिए मार्च से कबल होमवर्क मुकम्मल करना लाजिम होगा। बसूरत दीगर बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद ने तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से हुकूमती फैसले पर रद्द अमल कर देते हुए कहा है कि हुकूमत को फैसले से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद ने तालीमी इदारे बंद करने के हुकूमती फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है, हुकूमत को फैसले से कबल स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करनी चाहिए थी। सदर यूएमटी का कहना था कि पसमानदा इलाकों के तालीमी इदारों के पास यूएमटी जैसी सहूलियात नहीं। जामियात को बंद या खोलने के हवाले से खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 दिन पैरोल पर रिहाई की तजवीज़ काबीना अराकीन ने मंजूरी से दे दी है। पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 दिन पैरोल पर रिहाई पर काबीना अराकीन से मंजूरी ले ली। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पैरोल की रिहाई का फैसला नहीं हो सका। इजलास में फैसला किया गया कि पैरोल पर रिहाई का मामला काबीना के सपोर्ट कर दिया जाए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने मामले की काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत की। काबीना अराकीन को चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से पैरोल पर रिहाई का सर्कुलर भिजवा दिया गया, जिसमें हुकूमत ने सूबाई वज़रा से सर्कुलेशन पैरोल के लिए मंजूरी मांगी। जराये का कहना है कि काबीना अराकीन ने 5 दिन पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। पैरोल पर रिहाई नवाज शरीफ की वालिदा की मैयत पहुंचने पर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी उनकी अहलिया के इंतकाल पर 5 दिन पैरोल पर पंजाब हुकूमत ने रिहाई दी थी। जबकि बेगम शमीम अख्तर की मैयत को बरोज़ जुमा लंदन से लाहौर के लिए रवाना करने का फैसला किया गया है। खानदानी सराय की जानिब से बताया गया है कि मैयत जुमे को बजरिया ब्रिटिश एयरबेस लंदन से रवाना की जाएगी। ब्रिटिश एयर की परवाज BA259 हफ्ते की सुबह 6:45 पर लाहौर पहुंचेगी। जराये की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। चौधरी बरादरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बजरिया टेलीफोन लंदन में मियां नवाज शरीफ से ताज़ियत की। जाती उम्रा में बेगम शमीम की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सिर्फ लीगी अरकान असम्बली मरीम नवाज से ही मिल सकेंगे। मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में भी दुख का इजहार किया गया। ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, चौधरी शहबाज, रफीक रजवाना, बलीगुर रहमान और अमीर मुकाम आए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस जाती उम्रा आए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारर, मजदक मलिक, तलाल चौधरी, गुलाम दस्तगीर खान, मरीम औरंगजेब समेत दीगर पार्लियामेंटेरियंस ने मरीम नवाज से ताज़ियत की। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने लंदन में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म और कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टेलीफोन करते हुए उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन के सेहत बारे दरियाफ्त किया और कहा कि दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याबी अता फरमाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की वालदा की बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत की। साबिक सदर का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में शरीफ खानदान के गम में शरीक हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में अदा करने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए। इंतजामी कमेटी ने शरीफ मेडिकल सिटी के सब्ज़ाजार का दौरा किया। कमेटी के अरकान ने नमाज जनाजा के इंतजाम का जायजा लिया। बताया गया कि जिस दिन मैयत लाहौर आएगी, नमाज जनाजा उसी दिन जोहर की नमाज के बाद अदा कर दी जाएगी। तदफीन जाती उम्रा में की जाएगी। पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर अधूरे काम मुकम्मल करने के लिए काम जारी। इफ्तिताह से कबल LDA ने खामियां छुपाने के लिए मंसूबा बंदी कर ली।
अधूरे काम कौन कौन से हैं और कितने काम बाकी हैं, बता रहे हैं दुर्र नयाब अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत के तरजीह मंसूबे को मजाक बना दिया है। अंडरपास पर 5 जून को काम शुरू हुआ, जिसकी डेडलाइन 4 माह थी, जो ताखीर का शिकार होते होते छठे माह में पहुंच गई है। पहले काम की तकमील पर तारीख दी गई और अब इफ्तिताह के लिए तारीखें देने का भी सिलसिला जारी है। LDA के इंजीनियर्स ने अधूरे काम को छुपाने के लिए अंडरपास के इतराफ में सबज कपड़ा लगवा दिया है। मसनूई रोशनियां लगाकर लाखों रुपए के वसाइल का ज़िया भी जारी है। अंडरपास की सर्विस लेनों पर ताहाल काम जारी है। सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट तक सर्विस लेन पर कारपेटिंग तक नहीं की गई। फिरदौस मार्केट से सेंटर पॉइंट की जानिब सर्विस लेन की फाइनल कारपेटिंग बाकी है। अंडरपास के साथ निकासी आप के लिए खोदे गए कुएं को कपड़ा लगाकर छुपा दिया गया है। अंडरपास पे कंट्रैक्टर को गैर जरूरी सपोर्ट देने के लिए सरकारी मशीनरी लगवाने के बावजूद फिनिशिंग का काम बाकी है। सफाई सुथराई का काम भी मुकम्मल नहीं किया गया। अधूरे अंडरपास पर रौनक बढ़ाने के लिए वसाइल का भी बेदरेक ज़िया किया जा रहा है। सेंटर पॉइंट, करशी रोड और अंडरपास पर बेजा मसनूई रोशनियों का इस्तेमाल जारी है। मसनूई रोशनियों को जलाने के लिए हैवी जनरेटर्स लगा दिए गए हैं। रोशनियां जलाने और जनरेटर लगाने पर लाखों के अखराजात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुमकिना दौरा लाहौर पर अंडरपास का ऐवान वज़ीर आला पर सॉफ्ट इफ्तिताह करना मुतवक्के है। कैमरा टीम के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। लाहौर के जनूबी हिस्से पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए शाहकाम चौक के रीमॉडलिंग का एक और प्लान तैयार कर लिया गया है। LDA ने शाहकाम चौक फ्लाई ओवर की बजाय 1 अरब से जायद की लागत से रोही नाले पर नया ब्रिज तामीर करके ट्रैफिक चलाने की तजवीज दे दी है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शाहकाम चौक फ्लाईओवर और डिफेंस रोड की तामीर बहाली के प्लान पर 4.5 अरब का तखमीना लगाया था। नए प्लान के मुताबिक 8 ग्रेड इंटरसेक्शन प्लान पर 1 अरब से जायद लागत आएगी। शाहकाम चौक पर अराजी इंक्वायर करके ट्रैफिक ट्रैक की सिम सीधी की जाएगी। इस वक्त किनाल से बहरिया जाने वालों को रूही नाले पर सिंगल बुर्ज मयसर है। आने और जाने वाली ट्रैफिक को रोक कर बारी बारी गुजारा जा रहा है। इंजीनियरिंग विंग ने प्रपोजल तैयार करके DG LDA को पेश कर दिया है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी शाहकाम चौक पर फ्लाईओवर बनाने का मंसूबा था। मौजूदा हुकूमत ने शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबे को जारी रखने का फैसला किया था। फ्लाईओवर की लागत ज्यादा होने से 8 ग्रेड प्लान तैयार किया है। फ्लाईओवर की लागत ज्यादा होने से 8 ग्रेड प्लान तैयार किया है। लाहौर के दिल में बनने वाले ट्विन टावर मंसूबे ने खतरे की घंटी बजा दी है। फिरोजपुर रोड पर बुलंदोबाला मुबारक सेंटर की तामीर के लिए की गई खुदाई जानलेवा साबित होने लगी है। बुलंदोबाला मुबारक सेंटर की तामीर के लिए की गई खुदाई और दीवारों को दिए गए सहारे जायदुल मियाद हो चुके हैं। काफ लीग के दौरे हुकूमत में लाहौर में मुबारक सेंटर की तामीर का सबसे बड़ा मंसूबा बनाया गया, जिसे शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में रोक दिया गया था। इस मंसूबे पर इब्तदाई तौर पर बेसमेंट की खुदाई हो चुकी थी, लेकिन टावर और दीगर कंस्ट्रक्शन ना हो सकी। मुबारक सेंटर के इब्तदाई तामीर में खुदाई की गई और दीवारों को गिरने से बचाने के लिए सहारे भी दिए गए, लेकिन अब मुबारक सेंटर की तामीर के लिए खुदाई और दीवारों को सहारा देने वाले शोरिंग 5 साल से जायद अलमियाद होने का इंकशाफ हुआ है। मुबारक सेंटर की शोरिंग जायद अलमियाद होने से मंसूबे के इख्तिलाफ रिहायशी इलाकों के लिए नुकसानदेह है। ज़राए का कहना है कि ECSP की जानिब से MS तो अनलिमिटेड को मुतअद्दिद बार खत भी लिखे जा चुके हैं और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस पंजाब की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हुकूमत को भी अरसाल कर दी गई है, जबकि इससे कबल 2009 में भी मुबारक सेंटर की दीवारों को दिए गए सहारे जायद अलमियाद हुए थे, जिन्हें दोबारा से तामीर और मरम्मत करके ठीक कर दिया गया था। महकमे माहौलियात पंजाब की अनोखी चालाकी, वर्ल्ड बैंक के 47 अरब रुपए के फंड्स मुतल्लिका मंसूबे पर खर्च करने की बजाय सरमायाकारी करने का फैसला किया गया है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पंजाब को 47 अरब रुपए दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत माहौलियात की बेहतरी, आलूदगी के खात्मे और जंगलात में इजाफे के लिए काम किया जाएगा, लेकिन महकमा माहौलियात ने वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले फंड को ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर बराह रास्त खर्च करने के बजाय सरमायाकारी का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 47 अरब की मुख्तलिफ बैंकों और मनसूबों में सरमायाकारी की जाएगी। सरमायाकारी से 10 से 12 करोड़ रुपए की आमदन का तखमीना लगाया गया है। हासिल होने वाली आमदन से ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम किया जाएगा। वजीर आला का जेलों में खराब पंखों को तब्दील करने का हुक्म। जेलों के पंखे ठीक करवाने पर 50 करोड़ लागत आएगी। जेल हुकाम ने लाहौर की दोनों जेलों समेत सूबे भर के लिए 12,000 पंखों, वायरिंग समेत दीगर साजो सामान के लिए समरी भिजवा दी है। वज़ीर आला पंजाब ने जेल के दौरे के दौरान कैदियों की बैरिक पर पंखा आहिस्ता चलने पर नोटिस लिया था। सरदार उस्मान बुज़दार ने कैदियों को गर्मी से बचाने के लिए नए पंखे फराहम करने का हुक्म दिया था। जेल हुकाम ने वज़ीर आला के अहकामात के बाद हुकूमत को आगाह किया था कि जेलें बनने के बाद कभी दोबारा पंखे फराहम ही नहीं किए गए। अब लाहौर की दोनों जेलों समेत पंजाब भर की 42 जेलों के लिए हुकूमत को 50 करोड़ खर्च करना पड़ेंगे। जेल हुकाम ने 12,000 पंखों, जेलों की कई दिहाइयों पुरानी वायरिंग समेत दीगर अशिया तब्दील करने के लिए तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी है। जेल हुकाम का कहना है कि लाहौर की दोनों जेलों के लिए 900 पंखे दरकार होंगे।
क्योंकि जरूरत के तहत पंखा हर साल मुखय्यर हजरात की जानिब से मुहैया किए जाते थे। हुकूमत को डिमांड भिजवाने के बावजूद अशिया की फराहमी नहीं की जाती। बिल्डिंग डिपार्टमेंट और महकमा जेल की जानिब से तैयार करदा तखमीना 50 करोड़ है, जिसकी समरी भिजवा दी गई है। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन सिस्टम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए 230 मॉडर्न हाई स्पीड पैसेंजर कोचेज और 820 माल बरदार गाड़ियां खरीदने का फैसला सामने आया है। कोचेस 2 मरहलों में खरीदी जाएंगी। पहले मरहले में कोचेस बैरून मुल्क, जबकि दूसरे मरहले में पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। पाकिस्तान रेलवे ने जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए 230 मॉडर्न हाई स्पीड पैसेंजर कोचेज और 820 माल बरदार गाड़ियां खरीदने का फैसला किया। 2 मरहलों में खरीदी जाने वाली 230 मॉडर्न पैसेंजर कोचेज का बाकायदा टेंडर जारी कर दिया गया। 230 पैसेंजर कोचेज में 80 इकोनॉमी क्लास कोचेज, 80 AC स्टैंडर्ड, 30 पार्लर कार, 20 लगेज वैन और 20 ब्रेक वैन शामिल हैं। पहले मरहले में 46 मुसाफिर कोचेज इंपोर्ट की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में 184 कोचेज कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में खाम माल से तैयार की जाएंगी। 820 माल बरदार गाड़ियों में से 200 माल गाड़ियां मुकम्मल इंपोर्ट की जाएंगी, जबकि 620 माल गाड़ियां खाम माल से रेलवे फैक्ट्री में तैयार की जाएंगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रेलवे ने मार्केट की जरूरत और अपने बिजनेस टारगेट को बढ़ाने के लिए ये इक़दामात उठाए हैं। कोचेज के इस्तेमाल से न सिर्फ अवाम की सफरी सहूलियात में मजीद बेहतरी आएगी, बल्कि पाकिस्तान रेलवे अपनी आमदन में भी खातिरख्वाह इजाफा करेगा। यूनिवर्सिटीज के डिग्री याफ्ता इंजीनियर्स की काबिलियत का पोल खुल चुका है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इम्तिहानात में 40% इंजीनियर्स फेल हो गए। इम्तिहान में फेल होने वाले इंजीनियर्स को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत इंजीनियरिंग इम्तिहान में सैकड़ों इंजीनियर्स फेल हो गए। प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स के इम्तिहान में 210 इंजीनियर्स फेल हुए हैं। फेल शुदा इंजीनियर्स अपने शोबों में प्रैक्टिस करने के लिए नाअहल तसव्वुर होंगे और मज़कूरा इंजीनियर कंपनियों में काम करने के भी मुजाज नहीं होंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 532 इंजीनियर्स का प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स का इम्तिहान लिया था, जिसमें इंजीनियरिंग काउंसिल ने इम्तिहान पास करने के लिए 60% नंबर हासिल करने की शर्त आयद की थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के इम्तिहान में इंजीनियर्स फेल हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक्निकल, इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स भी फेल हुए हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने फेल होने वाले इंजीनियर्स के नामों की तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। इंडोर शादियों पर पाबंदी के बाद मैरिज हॉल्स मालिकान ने मुतबादिल इंतजामात शुरू कर दिए हैं। ओपन एरियाज में शादियां कराने के लिए टफ टाइलिंग, कनातें, कनोपी लगाने का सिलसिला जारी कर दिया गया है। मैरिज हॉल्स मालिकान कहते हैं कोशिश है कि शादी इवेंट्स शेड्यूल के मुताबिक हों ताकि लाहौर ये परेशान ना हो। पंजाब और विफाकी हुकूमत की जानिब से इंडोर शादियों पर पाबंदी के बाद मैरिज हॉल्स मालिकान की जानिब से मुतबादिल इंतजामात किए जा रहे हैं। मैरिज हॉल्स मालिकान ने ओपन एरिया में टेंट्स, कनातें, टफ टाइल्स लगवानी शुरू कर दी हैं। मैरिज हॉल्स मालिकान कहते हैं कि ओपन एरिया में हुकूमती SOPs के मुताबिक ही कनातें और कनोपियां लगाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी लाहौरियों के लिए इम्तिहान बन चुकी है। खरीदारी के लिए गए तो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किसी को कुछ खबर नहीं है। शहर के तमाम छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी बहरान कम हुआ तो घी के बहरान ने सर उठा लिया। इंतजामिया ने लाहौरियों को 2 किलो से ज्यादा घी खरीदने से मना कर दिया। किसी भी शहरी को 2 पैकेट से ज्यादा घी फरोख्त नहीं किया जा रहा। सस्ते घी की खरीदारी के लिए लाहौरिये बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक बेहतर हुआ तो चीनी के खरीदार कम हो गए। अलबत्ता घी की कमी के बायस घी के खरीदार ज्यादा हो गए। लाहौरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी का स्टॉक महदूद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत सस्ते घी की फराहमी यकीनी बनाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो। बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत ने लाहौरियों के लिए नित नए मसाइल भी खड़े कर दिए हैं। सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। टाउनशिप के मकीन सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। टाउनशिप के इलाका शिराज टाउन के मकीन सुई गैस की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ सड़क पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गैस की फराहमी के लिए नारेबाजी करते हुए कहा कि वो माहाना बुनियादों पर गैस का बिल जमा करवाते हैं, इसके बावजूद सुई गैस की सहूलत से महरूम है। शहर के बेशतर टीचिंग हॉस्पिटल्स में पार्किंग माफिया सरगर्म है। मरीजों से दुगनी कीमत वसूल की जाने लगी है और इंतजामिया मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। दावों के बरक्स शहर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में पार्किंग माफिया सरगर्म है। मेयो अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल समेत दीगर टीचिंग अस्पतालों में आने वाले मजबूर मरीजों से इजाफी पैसे बटोरने का सिलसिला अब तक जारी है। सर्विसेज अस्पताल के क्या हालात हैं, आइए देखते हैं।
हस्पताल इंतजामिया की जानिब से ठेके तो दे दिए जाते हैं मगर ठेकेदारों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। सर्विसेज अस्पताल में मोटरसाइकिल और गाड़ी की पार्किंग के लिए दुगनी कीमत वसूल की जाने लगी। शहरियों का कहना था कि मजबूरी के तहत अस्पताल का रुख करते हैं, इजाफी पैसे लिए जाते हैं, वजह पूछो तो लड़ते हैं। चोर बाजारी पर इंतजामिया फौरी एक्शन ले। 20 ही ले रहे हैं, इनका भी 20 ही काम है इनका। ये सिर्फ आवाम को कह रहे हैं जी 10 रुपये ले रहे हैं, कोई 10 रुपये ले रहे हैं, 20 रुपये ले रहे हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि इनको ज़रा ना देखें, ये गरीब आवाम है, हम ये 10-10 रुपये इनको एक्स्ट्रा दें तो हमारा क्या बनेगा। 10 रुपये टोकन है, असूलर आप कहीं पार्किंग पे खड़ा करते हैं वो 10 रुपये लेते हैं। यहाँ पे जनाब ये बहस करते हैं हाँ जी 20 रुपये टोकन है, और ये जो 10 रुपये जो जिस पे है उन्होंने इस पे ये क्रॉस लगाया हुआ है। सर्विसेज अस्पताल में मोटरसाइकिल से 10 के बजाय 20 जबकि गाड़ी और रिक्शा से 30 रुपए बटोरे जाने लगे हैं। टीचिंग अस्पतालों में पार्किंग की गर्ज से दुगनी कीमत वसूल करने पर पार्किंग माफिया महाना लाखों रुपए इजाफी कमाने लगा है, जिस पर अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़। ताहिर खुर्शीद को वज़ीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। ताहिर खुर्शीद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थे। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लगा दिया गया है। उधर आईजी पंजाब ने 25 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आईजी पंजाब ने 25 अफसरान के तकर्रुर तबादले करते हुए तकर्रुरी के मुंतजिर एसपी मुनज़्ज़ा करामत को कोतवाली फैसलाबाद, एएसपी शाह ज़ेब को कहना, सुलेमान जफर को डिफेंस लाहौर, इकरामुल्लाह और आसिफ बहादुर की एसपी के ओहदों पर तरक्की देकर सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। तकर्रुरी के मुंतजिर एएसपी तैमूर खान को न्यू टाउन रावलपिंडी, एएसपी न्यू टाउन रावलपिंडी इमरान खान की एसपी के ओहदे पर तरक्की देकर सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद जवाद इशफाक को एएसपी सदर अटक, एएसपी अटक सदर अमारा शेराजी को एएसपी के ओहदे पर तरक्की देकर सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, और तकर्रुरी की मुंतजिर एएसपी बुशरा निसार को एएसपी शुमाली कैंट लाहौर तैनात कर दिया गया। जबकि रिंग रोड पुलिस में नफरी की कमी का मसला बरकरार है। ट्रैफिक वार्डन्स की रिंग रोड पुलिस में तैनाती लाहौर पुलिस के 2 इदारों के दरमियान कशमकश के बायस लटक गई है। रिंग रोड पुलिस ने नफरी की कमी के बायस सिटी ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक वार्डन्स मांगे थे, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डेप्यूटेशन पर 128 ट्रैफिक वार्डन्स को रिंग रोड पुलिस में भिजवाने के लिए लिस्टें भी तैयार कर ली गई, मगर ताहाल वार्डन्स को रिंग रोड नहीं भिजवाया जा सका। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले उन्हें 5 साल रिंग रोड पर ड्यूटी मुकम्मल करने वाली नफरी वापस भिजवाई जाए, उसके बाद नए वार्डन्स को भेजा जाएगा। लाहौर पुलिस के अफसरान का एहतसाब कैसे होगा? स्पेशल ब्रांच, आईबी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 1 माह बाद भी अफसरान की असासों की तफसीलात फराहम नहीं की। सीसीपीओ उमर शेख ने आईजी पंजाब से डीएसपी के तबादलों का इख्तियार मांगा था, लेकिन आईजी ने इस मरासले का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह गुज़िश्ता माह लाहौर पुलिस में अरसा दराज से तैनात एसडीपीओज, एसएचओज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के असासों की तफसीलात मांगी थी, जिसका भी जवाब नहीं आया। तो तफसीलात न आने के बाद सीसीपीओ ने एक बार फिर यादहानी मरासला लिख दिया। मरासले में 197 पुलिस अफसरान के असासों की तफसीलात मांगी गई हैं। कहना पुलिस का इमरजेंसी 15 की कॉल पर बरवक्त एक्शन। 11 साल बच्ची से ज़्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान की कहना पुलिस को शाबाश। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात हुई। लाहौर में चाइना सेंटर सीपैक टावर बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब में सी पैक के तहत जारी मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर लाहौर में चाइना सेंटर, सी पैक टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर सीड डेवलपमेंट और ज़रूरी शोबे से मुतल्लिका रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत इक़दाम उठाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सीड डेवलपमेंट और दीगर ज़रूरी तहकीकाती मकासद के लिए 13,000 एकड़ अराज़ी इस्तेमाल की जाएगी। चाइना सेंटर सी पैक टावर में सनतकारों और सरमायाकारों के लिए
इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए जाएंगे। पाकिस्तानी ताजरों और सनतकारों को चीनी इंडस्ट्री से मुतालिक मालूमात एक ही छत तले मुयसर होंगी। उन्होंने कहा कि चीन के सरमायाकारों को पंजाब में इंडस्ट्री लगाने में हर मुमकिन मावनत करेंगे। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि सी पैक मंसूबा पाकिस्तानी मैशियत के इस्तेहकाम के लिए खसूसी अहमियत रखता है। सी पैक मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज किया गया है। ज़री शोबे में ग्रोथ के बेपनाह मौके हैं और उसके लिए चीन के तजर्बे और महारत से इस्तेफादा हासिल करेंगे। सूबाई वज़रा, इंतजामी अफसरान और कारोबारी शख्सियात के दौरे, इजलास और मुलाकातें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का दायरा कार वसी करने की हिदायत कर दी है। महकमे प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हुक्म दिया कि मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के दायरा कार में इजाफा किया जाए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फिकार अहमद गुमन की ज़ेर सदारत कोरोना इकदाम के हवाले से इजलास। कमिश्नर लाहौर ने कोरोना से बचाव के सख्त इकदाम करने की हिदायत कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद काठिया की ज़ेर सदारत इजलास में शहर में जारी इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा। डेंगू सर्विलेंस को मजीद मौसर बनाने पर इतफाक किया गया। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत कुर्बान लाइन्स के मास्टर डेवलपमेंट प्लान और पुलिस यूनिफॉर्म बारे CPO में इजलास। IG पंजाब ने कहा कि कुर्बान इसका मास्टर प्लान कम खर्च पारा नशीन के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए फाइनल किया जाए। DIG ऑपरेशन से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की मुलाकात। जबरी मुशक्कत, तशद्दुद, गदागरी का शिकार बच्चों की मदद और बहाली के लिए ताउन को मजीद फरोग देने पर इतफाक किया गया। हाई कोर्ट में सुबह भर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों की कारकर्दगी से इजलास हुआ। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के जजेस की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई वजीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल से चीन की ओरियल सेरामिक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लियू फनचाओ की मुलाकात। असलम इकबाल का कहना है कि सनअतकारी के अमल को तेज करके रोजगार के मौका बढ़ाना हुकूमत की पहली तरजीह है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज से कंट्री मैनेजर ग्रैंड फोर्स साद बिन इमाद की मुलाकात। वाटर पंपिंग के शोबे में वासा के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी ब्राइट सिटी डिस्ट्रिक्ट लाइट जोन का इजलास। शहर लाहौर की मार्केट्स, बाजारों और कारोबारी मराकज के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मजांग रोड पर अल-मुस्तफा आई अस्पताल में एक रोजा फ्री आई कैम्प का इनेकाद। आई कैम्प का इफ्तिताह बेगम गवर्नर परवीन सरवर ने किया। सीनियर सहाफी व तजिया निगाह सुहेल वड़ाइच का सहाफी दिलावर हुसैन चौधरी की दावत पर उनकी लाइब्रेरी का दौरा। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि दिलावर चौधरी ने ऐसी लाइब्रेरी बनाई है जिसका शुमार बैनुल अक़वामी लाइब्रेरियों में होता है। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी उठाने पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट मंगवा ली। महकमा प्रोसिक्यूशन मुलाजमतों से निकाले गए प्रोसिक्यूटर्स पर मेहरबान हो गया। निकाले गए तमाम प्रोसिक्यूटर्स को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया गया। दाता गंजबख्श जोन में भारी रिश्वत के इवज 200 गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात करवाने की इंक्वायरी जूं की तूं। एंटी करप्शन ने 27 नवंबर तक रिकॉर्ड जमा न करवाने की सूरत में यकतरफा कार्रवाई का इंदिया दे दिया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन हस्बे मामूल मुतासिर। तैयारों में कमी और दीगर वजूहात की बना पर 5 परवाजें मनसूख, 4 ताखीर का शिकार हुई। रेलवे हुकाम ट्रेनों की बरवक्त आमद व रवानगी यकीनी बनाने में नाकाम। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें हस्बे मामूल ताखीर का शिकार। जिला इंतजामिया के अफसरान SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद शादी हाल सील करके भारी जुर्माने किए गए। जिला इंतजामिया लाहौर की इंसदाद स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता रोज की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक की 69 खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा दर्ज कराए गए। ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम वुकला के लिए दर्द सर बन गई। वुकला को सिविल अदालतों में केस दायर करने में शदीद मुश्किलात का सामना। वुकला सारा दिन केस के फॉर्म भरते हुए नजर आते हैं। शहर में आइस का नशा जिंदगियां निगलने लगा। सांदा में नौजवान को आइस के नशे के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल में मुलविस खातून मौके से फरार होने में कामयाब हो गई। लाहौर के इलाका मांगा मंडी में निजी मिल्स की बस रोही नाले में जा गिरी। हादसे में जख्मी 5 अफराद को मांगा मंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिजनेस एंड कॉमर्स का आगाज। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि कारोबारी बरादरी को मईशत की तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। कारोबार फैलेगा तो बेरोजगारी कम होगी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वाहदत कॉलोनी में मुस्लिम हैंड्स के ज़ेर एहतमाम तालिबात में हिफाजती किट्स तकसीम की गई। आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए बच्चों के साथ साथ बालिग अफराद की वैक्सीनेशन भी लाजमी है। फाइजर पाकिस्तान लिमिटेड और चुगताई लैब ने मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीनेशन मराकज़ कायम करने के लिए इश्तराक कर लिया है। दोनों इदारों के एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान मुआहिदा चुगताई लैब हेड ऑफिस में तय पाया। पाकिस्तान में अमराज से बचाव के लिए बालग अफराद में वैक्सीनेशन कराने का रुझान नहीं। हज व उम्रा और बैरून मुल्क सफर के लिए वैक्सीनेशन कराने की जरूरत पड़ती है तो मुश्किलात पेश आती हैं। तमाम अकसाम की वैक्सीनेशन के लिए वन विंडो मराकज मौजूद नहीं, मगर अब चुगताई लैब ने ये मसला हल कर दिया है। चुगताई लैब और फाइजर पाकिस्तान लिमिटेड मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर वैक्सीनेशन मराकज कायम करेंगे। इस हवाले से दोनों इदारों में मुआहिदा तय पा गया है। इस मौके पर
डायरेक्टर ऑपरेशन चुगताई लैब उमर चुगताई ने कहा, हमारे मुल्क में हर साल हजारों बालग अफराद वैक्सीनेशन न होने से हलाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल और इन्फ्लुएंजा जैसी अहम वैक्सीन तक रिसाई बेहतर बनाने से बीमारियों और इनसे वाबस्ता माशी बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। बड़ों के लिए भी वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें फ्लू वैक्सीन भी है, निमोनिया वैक्सीन भी है, मेनिंजाइटिस वैक्सीन भी है। तो आज हम अनाउंस कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएंगे चुगताई लैब के अम्ब्रेला में, जहाँ पे ये वैक्सीन बआसानी अवेलेबल होंगी, ताकि जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है वो वहाँ जाके वैक्सीन लगवा सकें। फाइजर पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर सैयद मोहम्मद वजीउद्दीन ने कहा, चुगताई लैब के साथ इस शराकत दारी से हमारा मकसद जदीद वैक्सीन फ्राहम करना है। इससे मरीजों की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का खात्मा होगा। चुगताई लैब के मुकम्मल तरबियत याफ्ता और बाएतमाद स्टाफ की निगरानी में मरीज अब बआसानी वैक्सीन ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पार्टनरशिप की सबसे अहम खासियत ये है कि चुगताई के नेटवर्क में, चुगताई के लैब के नेटवर्क में जब वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अपग्रेड हो जाएंगे तो ये सहूलत हो जाएगी कि तमाम बड़ी उम्र के लोग, एडल्ट्स, ट्रैवलर्स, हज, उम्रा, स्कूल के बच्चे, बड़ी उम्र के लोग, उनको वैक्सीनेशन के लिए एक वन विंडो सोल्यूशन मिल जाएगा। उनको बार बार एक डॉक्टर के पास, उसके बाद फिर रिटेल केमिस्ट से ख़रीदने के लिए, उसके बाद फिर लगवाने के लिए किसी 3-4 जगहों पर पेशेंट जर्नी जो 4-5 जगहों पर बिखरा हुआ है वो एक जगह पर वन विंडो सोल्यूशन हो जाएगा। बालग अफराद के लिए खतरनाक अमराज से बचाव और मुल्क में अमराज के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन इंतहाई जरूरी है। कैमरा टीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। समनाबाद में कौमी अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत मरकजी कौमी अमन कमेटी के चेयरमैन सैयद महमूद गजनवी ने की। इजलास में पाकिस्तान के 200 अरकान को सफीर अमन का लकब और एवॉर्ड देने का ऐलान किया गया। कौमी अमन कमेटी का इजलास समनाबाद में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत मरकजी कौमी अमन कमेटी के चेयरमैन सैयद महमूद गजनवी ने की और पाकिस्तान के 200 अरकान को सफीर अमन का लकब और एवॉर्ड देने का ऐलान किया गया। कौमी कॉन्फ्रेंस में 200 अरकान को सदारती एवॉर्ड और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। समाजी शख्सियत लतीफ़ अनवर की जानिब से इत्तेफाक टाउन में लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया गया है। लंगर खाने में रोजाना की बुनियाद पर मजदूरों में खाना तकसीम किया जाएगा। अली ब्लॉक ग्राउंड में लगाए जाने वाले लंगर खाने में रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने खुसूसी शिरकत की और मजदूरों में खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर मलिक नदीम अब्बास बारा ने कहा कि आज के इस सख्त हालात में हमें इर्द गिर्द के मुस्तहकीन और मजदूरों के हकूक़ का ख्याल रखने की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर मोहम्मद ज़िया, गयासुद्दीन, सैयद बिलाल बुखारी, मोहम्मद बोबी समेत दीगर भी शरीक थे। बच्चों की नशोनुमा में माँ के दूध की अहमियत को उजागर करने के लिए सर्विसेज अस्पताल के शोबा गायनी में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। गायनाकोलॉजिस्ट समेत जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ने शिरकत की। सर्विसेज अस्पताल के शोबा गायनाकोलॉजी में यूनिसेफ के इश्तिराक से मुनक़िदा वर्कशॉप में प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना सुहेल, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा खावर बट, डॉक्टर हुमैरा और डॉक्टर नताशा समेत दीगर डॉक्टर्स शरीक हुए। मोहम्मद हफीज गौरी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में आपको बताएं तो आइडियल क्लब ने यंग मुगलपुरा जिमखाना को 116 रन से शिकस्त दे दी है। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर आइडियल क्लब ने 7 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाए। आसिम खान 65, हसन सरफराज 60 और एहसानुल हक 30 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में यंग मुगलपुरा जिमखाना की टीम महज 64 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद अमाद 33 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि आइडियल क्लब के शुक्रान ने 3 जबकि अर्शद नज़ीर और अब्दुल समद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।